गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जब भी हम पार्टनरशिप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप में सबसे पहले जो कंसेप्ट आता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का? प्रॉफिट का या लॉस का? किनके थ्रू? पार्टनर्स के थ्रू। जब हम पार्टनर्स को प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। तो उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए सबसे पहले इसका फॉर्मेट पढ़ते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे होता है। डेबिट साइड हम किस चीजों को लिखते हैं और क्रेडिट साइड हम किस चीजों को लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड अमाउंट, इट्स योर क्रेडिट साइड अमाउंट। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना भी है ये, यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां से जितना हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया है, जो प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा है वो यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट में। सबसे पहले पार्टनर्स को देना पड़ता है कैपिटल पे उनका इंटरेस्ट। तो यहां से हम देंगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल में इंटरेस्ट देना फर्म के लिए जरूरी बन जाता है। हमने पढ़ा है कि जब कोई एग्रीमेंट नहीं होता है तो देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स के कैपिटल में तब कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। दूसरे नंबर पे जो हम देते हैं वो देते हैं टू पार्टनर्स सैलरी। अब देखो जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनकी कैपिटल पे। दूसरा हमने देना है पार्टनर्स को सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स को कोई कमीशन देनी पड़ती है, टू पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स को कमीशन देना भी फर्म के लिए जरूरी होता है क्योंकि वो सेल्स में हेल्प करते हैं। कोई आपके पास रिजर्व पड़ा हो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, टू रिजर्व अकाउंट। पार्टनर्स जनरल रिजर्व इकट्ठा करके रखते हैं, या फर्म का कोई रिजर्व होता है लाइक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और एनी अदर रिजर्व, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो नेक्स्ट है वो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए लॉस है क्योंकि उनको पार्टनर्स को वो पैसा देना है। वाइल जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो फर्म के लिए इनकम है क्योंकि पार्टनर्स जब फर्म से पैसा निकालते हैं तो उनको भी कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को। तो यहां पर इनकम आ जाती है फर्म के लिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर तो प्रॉफिट हुआ, अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो वो कहां पर शो होगा? यहां पर टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स। मान लो कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी, और अगर लॉस हुआ है तो यहां पर आता है बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी। तो यहां से हम ये अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो क्या होता है कि जिसमें हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के थ्रू। तो वो अमाउंट हम कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड उतारते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या उतारते हैं? वो प्रॉफिट उतार देते हैं। उनमें से पार्टनर्स को क्या क्या देना है? आपको क्या क्या देना पड़ता है? पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, पार्टनर्स को सैलरी देनी पड़ती है, पार्टनर्स को कमीशन देनी पड़ती है, उनको कोई रिजर्व बांटने पड़ते हैं। ये सब करने के बाद अगर तो प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पर,
और अगर लॉस हुआ तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड।